नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सभी कार्टून्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्टून है, दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो दोस्तों, ये साइकिल का कार्टून है, ये चीन की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। दूसरा है, 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया था? तो चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपना एकांतवास खत्म किया था। साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शा रहा है? और पीछे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है? दोस्तों, आगे का पहिया चीन की साम्यवादी व्यवस्था को दर्शा रहा है और पीछे का पहिया अमेरिकी डॉलर को दर्शा रहा है, जिससे पता चलता है ये पहिए चीन की दोहरी नीति को भी दर्शाते हैं। हमारा अगला चित्र है, दिया गया कार्टून किस देश को दर्शा रहा है? तो दोस्तों, ये कार्टून चीन से संबंधित है। कार्टून में कौन से दो सिंबल दर्शाए गए हैं? कार्टून में चीन की दीवार और ड्रैगन को दर्शाया गया है, जिससे हमें पता चलता है ये कार्टून चीन का है। यह चित्र क्या दर्शा रहा है? ये चित्र चीन का तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास और दबदबे को दिखा रहा है। अगला कार्टून है, उपयुक्त कार्टून किस देश से संबंधित है? दोस्तों, यह कार्टून श्रीलंका से संबंधित है। इस कार्टून में टाइगर तमिल लोगों को दर्शा रहा है और शेर सिंगली लोगों को दर्शा रहा है, और बीच में खड़े राजपक्षे दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? इस चित्र में राजपक्षे को दिखाया गया है, इन दोनों ही समुदाय के बीच में बैलेंस करते हुए। दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सिंह किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है? सिंगली और तमिलों का। बाघ तमिलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सिंह सिंगली लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगला चित्र है, प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है? इस कार्टून में व्यक्ति अमेरिका को इंगित कर रहा है। कार्टून में दिखाए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है? तो दोस्तों, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है। जो वर्ल्ड का मैप है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है। इस कार्टून में व्यक्ति के दोनों हाथ में क्या दर्शाया गया है? इस कार्टून में बायां हाथ शांति का प्रतीक है और दाएं हाथ युद्ध का प्रतीक है। अगला कार्टून है, पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है? तो दोस्तों, पृथ्वी में स्वच्छ जल की कमी हो रही है। ये कार्टून स्वच्छ जल की कमी को दर्शा रहा है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है? जल एक साझा संसाधन है। अगला है, वे मध्य एशिया के देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ है एवं किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है? इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के बीच में जल की कमी को लेकर हिंसक संघर्ष हुए हैं। और बढ़ती जनसंख्या, जलवायु में परिवर्तन, घटता भूजल स्तर आदि के कारण पेयजल में कमी हो रही है। अगला चित्र है, उपयुक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है? तो उपयुक्त कार्टून वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शा रहा है। मैकडोनाल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है? तो दोस्तों, मैकडोनाल्डीकरण अमेरिका की संस्कृति को परिलक्षित करता है। इसका मतलब है अमेरिका की संस्कृति का पूरी वर्ल्ड में अपनाया जाना। वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है? वैश्वीकरण का विरोध इन सभी आधारों पर किया जाता है। अगला कार्टून है, कार्टून में लाइटर किसका प्रतीक है? इस कार्टून में कहा जा रहा है कि हम पृथ्वी का उपभोग ईंधन के स्रोत के रूप में कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अगला है, कार्टून में उंगलियों को चिमनी की तरह क्यों डिजाइन किया गया है? इसमें उंगलियों को चिमनी की तरह इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि केवल मनुष्य ही है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पृथ्वी पर जो तापमान इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसका कारण मनुष्य ही है। इसलिए कार्टून में उंगलियों को चिमनी की तरह डिजाइन किया गया है। कार्टून का मुख्य विषय हो सकता है, कार्टून का मुख्य विषय हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिक प्रदूषण की भूमिका। अगला है,
दिखाने के लिए लाइटर के पुश बटन पर मोटी चिमनी दिखाई गई है। इसका उत्तर कमेंट में बताएं। अगला चित्र है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय हेतु